राधे राधे दोस्तों। मैं हूँ दिव्या त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रीमद् भगवत गीता के रहस्य। आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं कहूंगी, ना ही कोई उपदेश दूंगी। आज मैं केवल आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। क्या आप सच में सुखी हैं? हो सकता है आपका उत्तर हाँ हो, लेकिन एक बार अपने मन के भीतर झांक कर देखिए। जिस सुख की खोज में आप दिन रात भाग रहे हैं, क्या कहीं वही आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख तो नहीं बन गया? जिस धन को पाने के लिए आपने अपनी नींद, अपना समय और अपने रिश्ते दांव पर लगा दिए, क्या वह धन आपको वह शांति दे पाया जिसकी आपको तलाश थी? जिस सम्मान की इच्छा में आप लोगों की अपेक्षाओं का बोझा उठाए घूम रहे हैं, क्या उसने आपके मन को मुक्त किया या और अधिक बंधनों में बांध दिया? जिस प्रेम को पाने के लिए आप व्याकुल हैं, क्या वह प्रेम आपको पूर्ण कर रहा है या उसके खो जाने का भय आपको हर पल परेशान कर रहा है? सोचिए, यदि किसी वस्तु के मिलने से सुख और उसके छिन जाने से दुख मिलता है, तो क्या वास्तव में वह सुख है या वह केवल एक ऐसा आकर्षण जिसे हमने सुख का नाम दे दिया है? यही प्रश्न कभी अर्जुन के मन में भी आए थे। उनके पास सामर्थ्य था, यश था, पराक्रम था, लेकिन फिर भी उनका मन भय, मोह और भ्रम से भर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वह केवल युद्ध जीतने का ज्ञान नहीं था, वह जीवन को समझने का ज्ञान था। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमारे अधिकांश दुख परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारी आसक्ति, हमारी अपेक्षाओं और हमारे अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। हम जीवन भर बाहर सुख खोजते रहते हैं, जबकि वास्तविक आनंद हमारे भीतर ही प्रतीक्षा कर रहा होता है। गीता हमें सिखाती है कि समस्या संसार नहीं है, समस्या संसार को देखने का हमारा दृष्टिकोण है। समस्या धन नहीं है, धन के प्रति हमारा मोह है। समस्या संबंध नहीं है, उनसे जुड़ी हमारी अपेक्षाएं हैं। समस्या कर्म नहीं है, कर्म के प्रति हमारी बेचैनी है। और जब यह सत्य समझ में आने लगता है तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। फिर वही परिस्थितियां रहती हैं, वही लोग रहते हैं, वही संसार रहता है, लेकिन उन्हें देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदलती है तो दुख का अर्थ बदल जाता है, संघर्ष का अर्थ बदल जाता है और जीवन का भी अर्थ बदल जाता है। तो आइए श्रीमद् भगवत गीता के इस दिव्य ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करते हैं। हो सकता है आज आपको यह उत्तर मिल जाए जिसे आप वर्षों से बाहर खोज रहे हैं। हो सकता है आज आपको यह ज्ञात हो जाए कि जिस सुख की तलाश में आप भटक रहे थे, वह आपके भीतर ही आपका इंतजार कर रहा था। आइए भगवान श्री कृष्ण के अमृत वचनों के साथ आत्मज्ञान की इस अद्भुत यात्रा को प्रारंभ करें। लेकिन हम गीता को केवल पढ़ेंगे नहीं, हम उसे अपने जीवन में महसूस करेंगे, क्योंकि गीता कोई पुरानी कहानी नहीं है। गीता आज भी उतनी ही जीवित है जितनी कुरुक्षेत्र के मैदान में थी। आइए शुरुआत करते हैं गीता के प्रथम श्लोक से, जिसमें धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र
और पांडवों के पुत्र आखिर क्या कर रहे हैं। अब जरा रुकिए, पहली नजर में यह एक साधारण प्रश्न लगता है, लेकिन क्या आपने एक शब्द पर ध्यान दिया? मामकः। धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे पुत्र, और फिर अलग से कहते हैं पांडव। यहीं से गीता का पहला पाठ शुरू हो जाता है। जब भी जीवन में मेरा और तेरा शुरू होता है, वहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा पद, मेरी सफलता, और यही मेरा एक दिन दुख का कारण बन जाता है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन गीता हमें बताती है कि सबसे बड़ा अंधापन आंखों का नहीं होता, सबसे बड़ा अंधापन होता है मोह का। मोह इंसान को सत्य दिखाई नहीं देने देता। आज भी हम में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों की गलती नहीं देख पाते, अपने अहंकार की गलती नहीं देख पाते, अपने लालच की गलती नहीं देख पाते। तो क्या हम भी कहीं धृतराष्ट्र की तरह मोह के अंधे तो नहीं? सोचिएगा जरूर।